अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरा पराठा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, कीमा भरा पराठा बनाने के लिए हमने इसके अंदर देखिए, मैंने कीमा कल बनाया था। बच्चों ने, जो मेरे हस्बैंड है वो भी बाहर से खाना खा के आ गए और बच्चों ने भी थोड़ा खाया। अब मेरे पास ये कीमा बच गया। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, ये देखिए इसका ऑयल नीचे रिलीज़ हो गया। मैंने इसको छन्नी में डाल के ना 15 से 20 मिनट पहले रख दिया ताकि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। ठीक है जी, अब मैं बताती हूँ इसको हमने क्या करना है। धनिया ले लिए है मैंने, जैसे आपका दिल चाहे उतने ले लीजिएगा। सूखा धनिया ले लिया है मैंने 1.5 चम्मच और चाट मसाला मैंने ले लिया है 1 चम्मच और ये काला नमक ले लिया है मैंने आधा चम्मच। ये सारे टीस्पून है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि कीमे के अंदर ऑलरेडी हमारे पास मसाले सारे डले हुए हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ऑयल जो है उसको छोड़ देंगे सारे को। ये देखिए, अब हमने अपना कीमा इसके अंदर डालना है इस तरीके से। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, कीमे को मैशअप करना है। ये देखिए, जो हमारे इसके अंदर आलू थे वो भी मैंने इसके अंदर मैश कर दिए हैं। ये देखिए, और हमारा कीमा भी इसके अंदर मैश हो जाएगा। देखिए, और जो थोड़ी बहुत कसर होगी, जाहिर सी बात है। अब हम इसको पराठे में डाल रहे हैं तो ये और हमें पिसा हुआ चाहिए, तो ये मिर्ची वगैरह सब मैं इसके अंदर पीस लूँगी। ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए अच्छे तरीके से, ताकि ये हमें बाद में कोई मुश्किल ना हो। आलू भी इसको देखिए, ये देखिए मैशअप कर दिए सारे अच्छे तरीके से। अब हम इस कीमे को करेंगे फ्राई, ताकि हम इसको बिल्कुल ड्राई करें। जो इसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल रह गया है, हमने वो ऑयल भी ख़त्म कर देना है। ये देखिए, अब सबसे पहले हम इसके अंदर अपना कीमा डालेंगे, क्योंकि हमारा कीमा पहले से बना हुआ है। ये रखे हुए कीमे से आप अपने कीमे के पराठे बना लेंगे। ये देखिए, पहले मैंने उसका ऑयल निकाल दिया है। ठीक है, अब मैं फिर इसको फ्राई कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर जो फ्राई करने के बाद ऑयल आएगा वो ऑयल भी हम रिलीज़ कर दें। और जो मसाले की कमी हमें लग रही है, क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं तो पराठे में जो सालन का होता है वो मसाला कम होता है, आप जानते हैं, क्योंकि हम पराठा हमारा फीका होता है। और मेरे पराठे में बिल्कुल भी नमक नहीं होता है, क्योंकि हम आटे में नमक नहीं डालते हैं। तो इस वजह से आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आटे में नमक है तो उस तरीके से देखकर नमक डालिएगा, वरना फिर नमक इसमें ऐड होगा। ठीक है जी, अब हम इसमें डालेंगे अपना सूखा धनिया, जो मैंने आपको बताया है, काला नमक, यह आ गया हमारा चाट मसाला और ये आ गया हमारा धनिया। ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे मिक्स। देखिए, इसके अंदर ऑयल है ही नहीं, आप देख रहे हैं, मैंने ऑयल सारा छन्नी में डाल के निकाल लिया है। ये देखिए, बेसिकली इसमें ऑयल बचा ही नहीं है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैंने इसको फ्राई किया है कि अगर इसके अंदर कोई ऑयल रह जाए तो हम निकाल दें, ताकि हमारे पराठे से वो ऑयल बाहर ना आए। और कोई रीज़न नहीं है, फिर वो पराठे को मज़ा नहीं करेगा, थोड़ा लालगी आ जाएगी पराठे के अंदर ना। इस वजह से मैंने इसको फ्राई किया है, ताकि इसके अंदर ऑयल वगैरह हो तो वो हम निकाल लें। ठीक है जी, ये देखिए, अब हमारा कीमा फ्राई हो गया, मसाले भी हमारे हो गए। अब मैंने इसको उतार लेना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल आ ही नहीं रहा। हालांकि मैंने फुल फ्लेम किया हुआ है, उसके बावजूद भी देखिए आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। ये कीमे की पोजीशन मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है, ताकि हमारी रोटी फटे नहीं। अगर गर्म हो गया तो रोटी जो है हमारी, वो पराठा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल मैंने ठंडा कर लिया पंखे के नीचे रखकर। अच्छा, ये मैंने चीज़ ले ली है, ठीक है, मोज़रेला चीज़ ली है, आप कोई और ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे आप ले लें। अब चले हम शुरू करते हैं अपने पराठे बनाने। ये देखिए, ये मैंने हल्का सा घी लिया और इसके अंदर डाला। अब मैं इसको पराठे को लच्छे की तरह नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसको यूँ गोल बनाऊंगी। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमारा पराठा बीच में से खुलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, आप समझ गए मेरी बात। और छोटा पेड़ा लूँगी ताकि हमें मसला ना हो। ये देखिए, हम 2 पराठे मिलाकर कीमे के पराठा बनाएंगे, तो इसके लिए ये लाजिम है कि आपका जो पराठा है, पेड़ा जो है ना वो छोटा होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले हमने पराठा लिया ऐसे। अब हम इसको बेलेंगे। ये देखिए, ये हमने बेल लिया, छोटा सा बेलेंगे। ठीक है जी, इसको साइड पे रख लेंगे ऐसे करके। दूसरा बनाएंगे। जैसे कि हम 2 पराठे मिला के जोड़ के बनाते होते हैं, सेम उसी तरीके से। ये देखिए, ये दूसरा बेल लिया हमने। ठीक है, अब हमने इसको साइड पर कर लेना, पहले वाले को उठाना है
इस तरीके से। अब हम इस पर लगाऊंगी थोड़ा सा मैं ऑयल। ये देखिए हमने ये इस पर थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको इस तरीके से मिला, ये देखिए इस तरीके से लगाया। और अब हम इसके ऊपर लेंगे अपना बैटर कीमे का, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब हम इसको फैला देंगे हाथ की मदद से, अच्छे तरीके से पूरे में फैला लीजिएगा। ये देखिए ये आपके ऊपर है, आप कीमा कितना भरना चाहते हैं। बच्चे खाते हैं तो थोड़ा कम भी इसमें चलेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा खा रहा है तो इसको पूरा फिल कर लीजिएगा। ये देखिए ठीक है जी, ये हमने बना लिया, रेडी हो गया हमारा। अब हम ये रोटी अपनी उठाएंगे। सॉरी इसके अंदर चीज़ भी डलेगी। ये मैंने चीज़ ली और ये हमने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ भर दी। ये आ गया हमारी चीज़। अब हमने उठाया ये अपना पराठा, सॉरी पेड़ा, ये हमने इसको बिस्मिल्लाह। अब इसको हमने यहाँ से जोड़ देना है हाथों की मदद से, दबा दबा के आप इसको जोड़िएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से एयर निकाल लीजिएगा इसकी, ताकि ये खुले ना। एयर होगी अंदर तो ये खुल जाएगा। ये देखिए मैं इसकी एयर भी निकाल रही हूँ साथ साथ। ये देखिए ये इसके अंदर एयर है, ये आप देख रहे हैं, ये एयर है। ये आप रखेंगे तो ये पराठा हमारा खुल जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए हो गया हमारा। ये मत देखिएगा ऊपर से कैसा लग रहा है, सिर्फ अपनी चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि वो बननी अच्छी चाहिए। ये बन गया। मैंने छोटा सा पेड़ा लिया था, उसके बावजूद देखिए पेड़ा कितना बड़ा बना है। अब हम इसको कांटे की मदद से, फोक की मदद से ऐसे करके दबाएंगे। ये हो गया, देखिए मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको पलटूंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ से भी इसको फोक की मदद से बंद कर लूँगी, ताकि ये खुले ना, हमारा कीमा बाहर ना निकले। ये देखिए हो गया। मैंने अपना तवा जो है वो प्री हीट किया हुआ है। अब हम जा डालेंगे अपने तवे पे इसको। माशाल्लाह से बहुत बड़ा बन गया है, आप इसको और छोटा कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको हाथ की मदद से देख रहे हैं आप, सेट कर लीजिए पूरे हाथ की मदद से। अब मैं इसका फ्लेम तेज कर रही हूँ। ये देखिए हमारा नीचे से ये पक गया है। देखिए हमारा तवा जो था प्री हीट था, इसलिए देखिए कितनी जल्दी ये नीचे, ये हिलने का मतलब ही इसका ये है कि ये नीचे से पक चुका है। ठीक है जी, अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पलट दिया हमने, देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए जो फोक से मैंने बनाया था वो ऐसा लग रहा है जैसे प्लेट बन गई है पूरी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना ऑयल। ऑयल तो आपकी मर्ज़ी पे है, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप अगर कोई घी यूज़ करना चाहते हैं तो घी यूज़ कर लें, नहीं तो फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए आप दूसरी तरफ से ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से मैं इसके साथ बच्चों को लस्सी दूंगी। मेरे बच्चे लस्सी बहुत शौक से पीते हैं नाश्ते में, अगर उनको ऐसा पराठा मिल जाए। देखिए लस्सी लेंगे बच्चे। और उसके बाद मैंने जो लहसुनों का अचार बनाया था उसकी रेसिपी आपने देखी होगी, मेरे चैनल पर अपलोड हुई हुई है, टिकटॉक पे भी अपलोड हुई हुई है और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हुई हुई है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, और लहसुने का अचार हो इसके साथ, लस्सी का गिलास हो इसके साथ, तो क्या ही बात होती है। ये देखिए हमारा पराठा माशाल्लाह लुक वाइज देखिए कितना प्यारा आया है। अब आप बनाइएगा। अब तो मैं बच्चों को बना बना के देती रहूँगी। फाइनल लुक में आपको क्या दिखाऊंगी आप इसी को देखिए, इसी की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ मैं। और बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज कितना प्यारा आया है। ठीक है जी, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये अब कटिंग करने लगे हैं हम इसकी। ठीक है जी, बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊं, कटिंग तो हो गई इसकी। ये देखिए बिस्मिल्लाह,
माशाल्लाह से लुक वाइज देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखिए अंदर से। अब आप बनाइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, अल्लाह हाफिज़।